अस्सलामुअलैकुम आप स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और जो आपको काम दिया जा रहा है, जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनको अच्छे से समझ भी रहे होंगे और उन पर अमल भी कर रहे होंगे। देखिएगा, आपका आज का पहला चैप्टर जो है क्लास 9 कंप्यूटर का, वो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ठीक, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और मैं उम्मीद करता हूँ कंप्यूटर सबके पास मौजूद, कंप्यूटर नहीं तो आप लोगों के पास एंड्रॉयड सेलफोन्स मौजूद हैं, आप लोगों के पास लैपटॉप मौजूद हैं, तो आप बेसिकली वही समझ लें कि आपके कंप्यूटर्स हैं, तो आप सब कंप्यूटर के बारे में अच्छे से वाकिफ़ रखते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताता चलूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन प्रोसेस डेटा एट एन अमेजिंगली फास्ट स्पीड एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। कहते हैं कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन प्रोसेस द डेटा, जो कि डेटा को अमेजिंग तौर पर बहुत स्पीड में क्या करता है, उसको प्रोसीड कर रहा होता है, और एक्यूरेट रिजल्ट। और रिजल्ट क्या करता है, आपको एक्यूरेसी दे सकता, एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है आपको। ये नहीं हो सकता कि अगर आप 2+2 कर रहे हैं तो वो आपको 5 लिख के दे, नहीं, आपने 2+2 अगर राइट किया है देन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको उसका 4 ही मिलेगा। दैट इज वाई they are becoming the part of everyday life. Earlier computer could only process the number. The questions may arise that a calculator can also perform a task. बिल्कुल देखिए, कहते हैं दैट इज वाई दे बिकमिंग द पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। इसी वजह से देखिए कंप्यूटर जो है वो आज हमारी ज़िंदगी में कितना, या कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो हैं वो किस हद तक हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो ये सब आपके सामने मौजूद है, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले कहते हैं कंप्यूटर जो था जो वो सिर्फ कैलकुलेशन करता था, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेटर भी वही काम करता था। तो फिर आप ये कहें कि अगर कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है तो कैलकुलेटर जो है वो उसको हटा दिया जाए, सही, तो ये काम तो कैलकुलेटर भी कर रहा है। लेकिन नहीं, कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन होने के साथ साथ एक और मतलब आपके साथ एफिशिएंट एक आपके सामने चीज़ है, विच मीन्स वो आपको डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। बिलियंस ऑफ डेटा जो है आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, उसे प्रोसेस कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो जो कि आपका कैलकुलेटर नहीं कर सकता। इसी वजह से कंप्यूटर जो है वो आपके पास कैलकुलेटर से बिल्कुल अलग है। कैलकुलेटर में सिर्फ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आप इनको दोनों को कंपेयर करो तो आप कैलकुलेटर में सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ कैलकुलेट करोगे वैल्यूज़ को, जबकि कंप्यूटर में आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, आप बाउंड नहीं हो कि सिर्फ आप कैलकुलेट ही करोगे। ठीक, बात समझ आ रही है? अब जरा नेक्स्ट देखिएगा। तो कंप्यूटर बेसिकली होता है एक ऐसी डिवाइस है दैट कैन प्रोसेस डेटा, जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करता है इन अ वास्ट इन इट्स मीनिंग। आप बिल्कुल इसका, अगर आप इसका मीनिंग देखें तो आपको यही बोलता है कि कंप्यूटर एक आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत फास्टली, बहुत स्पीडी आपके डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करता है। ठीक, तो कंप्यूटर के बारे में आपने ये समझा कि कंप्यूटर क्या है। अब मैं आपको बताता चलूँ दो चीज़ों के बारे में। देखिएगा ज़रा गौर से, यहाँ पे एक फर्स्ट वन लिखा हुआ है हार्डवेयर, और सही है, दो कंपोनेंट्स ही होते हैं कंप्यूटर के, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है आपके सामने सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट फॉर्मिंग अ कंप्यूटर और कॉल्ड हार्डवेयर। एक फिजिकल और टेंजिबल का मतलब कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, फिजिकली आपके सामने मौजूद हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। व्हेन पीपल टॉक अबाउट अ कंप्यूटर, जब लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, they usually mean the hardware. Hardware is a collective term. It include not only the computer but also the cables, connectors, power supply units and peripheral devices such as keyboard, mouse, audio speakers and printers. अब जरा देखिएगा, ये सारे हार्डवेयर हैं जिनके नाम लिए ना, माउस, ऑडियो स्पीकर, प्रिंटर्स हो गए, ये तमाम सही है। आपके पास केबल्स, कनेक्टर्स, पावर सप्लाई यूनिट्स, पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर जो माउस वगैरह इन्होंने कहा है, तो ये तमाम ये हार्डवेयर हैं। ठीक, आप इनको छू सकते हो, इनकी रिपेयरिंग हो सकती है। ठीक, तो द टर्म इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द चेंजेबल सॉफ्टवेयर ऑफ डेटा कंपोनेंट्स व्हिच इज एग्जीक्यूट, स्टोर और कैरीज। बिल्कुल लाजमी सी बात है, अगर आपके पास आप स्पीकर नहीं हो, अगर आपके स्पीकर, अगर लेट सपोज कहते हैं कि हार्डवेयर है, पावर सप्लाई नहीं हो, बेसिकली हार्डवेयर है, कंप्यूटर कैसे ऑन करोगे, चलेगा कंप्यूटर आपका? नहीं, आप उसको रन ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो केबल्स नहीं हो, तो जब केबल्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आप कंप्यूटर को दोगे? ठीक, तो ये सारी चीज़ें ये हार्डवेयर हैं जिनको आप छू सकते हो। और जबकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर रेफर टू द प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर अब प्रोग्राम, अब जब प्रोग्रामिंग साइड के हम आ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि बनाया जाता है आपके कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अब उसमें आप विंडोज़ ले लें, ठीक है, विंडोज़ के अंदर मल्टीपल, आपके पास MS ऑफिस ले लो। ठीक, ये सारा क्या एक प्रोग्रामिंग है। पहले सॉफ्टवेयर आपने विंडोज़ करनी है, विंडोज़ के बाद आपने कुछ लिखना है तो आपके पास नोट पैड आपको ऑलरेडी मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास मौजूद होता है। तो सॉफ्टवेयर रेफर्स करता है कंप्यूटर दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये सॉफ्टवेयर ही है जो बताता है कंप्यूटर को
कि आपने क्या करना है। सॉफ्टवेयर मेक द कंप्यूटर यूजफुल, बेसिकली सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है और उसको इस्तेमाल के काबिल करता है। सॉफ्टवेयर इज अ जनरल नेम गिवन टू ऑल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर यूजेबल। लाजमी सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कंप्यूटर आपने परचेज कर लिया, आप उसे ऑन करें आपको डिस्प्ले नहीं दे रहा, बीच में उसका फायदा कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप उसमें विंडोज करवा लेंगे, एक सॉफ्टवेयर है, सही है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसमें चला गया, ठीक, डिफरेंट प्रोग्राम्स आप कर लेंगे तो आप फिर उसको, वो आपके लिए इस्तेमाल शुदा है। लेकिन अगर वो आपके पास एक ऐसी एक डिवाइस ही, मतलब एक पूरा डब्बा समझ के एक रखा हुआ है आपके पास, तो आप कुछ भी किसी आपके काम का नहीं है, आप उसमें कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपना डेटा सेव नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ये फिर आपको सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपको ये काम प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़रूरी सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर होता है, इतना ही ज़रूरी हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर है। विदाउट इसके कंप्यूटर क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो आप ज़रा देख लें, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है द टर्म सॉफ्टवेयर, जो लफ्ज़ सॉफ्टवेयर है, रेफर्स टू द नॉन फिजिकल एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर के नॉन फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक। विंडो की सीडी तो आप हाथ में पकड़ सकते हो, लेकिन सही है, तो लेकिन जो विंडोज कंप्यूटर के अंदर मौजूद है वो आपके पास क्या है, एक नॉन फिजिकल एलिमेंट है। विंडोज, विजुअल बेसिक, आपके पास नॉर्टन एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये तमाम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं, ठीक। तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, जबकि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि नॉन फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, सिंपली, ठीक। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे कुछ बताते हैं। अब काबिलियत होती है हर, जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट में अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है और किस वे में कर सकता है, सही है। तो सबसे पहला कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी मौजूद है, सबसे पहली वो है स्पीड। आ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर देन एनी अदर मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अ सिमिलर टास्क। एक कंप्यूटर कैन प्रोसेस किसी भी डेटा को बहुत फास्टर क्या कर सकता है, प्रोसेस करता है, दैट एनी अदर मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अ सिमिलर टास्क, ठीक। सेकंड बोलता है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब कंप्यूटर कैन आपके पास टायरलेसली परफॉर्म द सेम ऑपरेशन मिलियंस ऑफ टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टाइड द वे ऑफ ह्यूमन क्लर्क वुड। आप जरा देखिए, अगर मैं आपको बोलते हैं आप किसी आप कंपनी है कोई, वहाँ पे आपके पास एक शख्स है जो एक रजिस्टर अपने सामने रख के बैठा हुआ है, जितने अच्छा उसके अंदर 1500 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं कंपनी के अंदर, तो वो तमाम का इन एंड आउट वो नोट कर रहा होता है कि भाई इतने बजे गए। तो ये टायरलेसली वाला काम है। और अगर उससे कहा जाए कि यही आप दोबारा करें तो वो बोलेगा कि मैं थक चुका हूँ, ठीक। तो इंसान क्या थक जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर क्या आपके पास एक मशीन है। आप कंप्यूटर को वही काम आप बार बार बोलते रहें, उसको मिलियन टाइम्स कर लेगा, लेकिन वो थकेगा नहीं, सही है। तो रिपीटिशन का मतलब क्या होता है कि रिपीटिशन में इंसान थक जाता है लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, मशीन है, और इंसान मशीन नहीं होते। एक्यूरेसी की अगर बात करें, हाँ, कंप्यूटर हाई स्पीड प्रोसेसिंग है इज अकम्पेन्ड बाय द हाई एक्यूरेसी रिजल्ट। नो अदर सिस्टम कैन हैव अ मच एक्यूरेसी एज अ कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं जो एक्यूरेसी कंप्यूटर सिस्टम के पास होती है वो एक्यूरेसी आपके पास, मतलब जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ फिजिकली मुझसे मिस्टेक हो सकती है, रिटर्न में कर रहा हूँ, कोई डेटा बना रहा हूँ, ठीक है, कोई डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझसे मिस्टेक हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि कभी भी अपने डेटा को क्या करता है, डेटा में मिसमैच नहीं करेगा, डेटा में कोई गलती नहीं होगी, तो कंप्यूटर आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक। लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? द कंप्यूटर कैन मेक अ डिसीजन बेस्ड on some condition and take the alternative course of action accordingly, ठीक है। कहते हैं कंप्यूटर कैन मेक अ डिसीजन। अब देखें मशीन है, लेकिन कंप्यूटर के पास आपके पास जो है, कंप्यूटर के पास एक ऐसी आपके कंप्यूटर के पास आप देख सकते हो डिसीजन कर रहा होता है, सेम कंडीशन है, टेक द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर क्या करेगा, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टोर एंड रिकॉल द इन्फॉर्मेशन, स्टोर और रिकॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। द कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन as it can store the fact, instruments and information and recall them when needed। जो आपके पास कंप्यूटर है वो इंसानी दिमाग की तरह होता है, सही है। वो तमाम फैक्ट्स को, तमाम इंस्ट्रक्शंस को, इन्फॉर्मेशन को ला रहा होता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपने कंप्यूटर में डेटा आपने सेव किया होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो डेटा कंप्यूटर आपको जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो आप डेटा कंप्यूटर से आप ले सकते हो। जैसे कि इंसानी दिमाग के अंदर कोई बचपन की बात है वो अभी तक आपको याद होती है, इस तरीके से जो चीज़ें कंप्यूटर में सेव हैं वो कंप्यूटर आपको वक्त आने पे सारी चीज़ें रिकॉल करवा देता है। दैट्स इट। ये तमाम कैपेबिलिटीज़ थी जो कि कंप्यूटर की है। इसके बाद आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपके पास सेल्फ चेकिंग और सेल्फ ऑपरेटिंग दो चीज़ें, इनको आप घर में खुद पढ़ोगे। और कंप्यूटर जो है वो सेल्फ चेक भी कर रहा होता है, जो काम उसने कर रहा होता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, सेल्फ ऑपरेटिंग भी कर रहा होता है चीज़ों को, ठीक है। तो वंस द
द प्रोग्राम आर फेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, द कंप्यूटर इज कैपेबल एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, सेल्फ ऑपरेट करता है, उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है, विच मीन्स ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब क्या हो, अगर उसने कोई अपना काम कंप्यूटर एक प्रोग्राम मौजूद है तो आप उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, उसमें कोई हमारे अमल दखल नहीं होता, वो प्रोग्राम वो खुद ऑटोमेटिकली एक्सेस कर रहा होगा, सेल्फ ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक, तो ये कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सेल्फ ऑपरेटिंग भी एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक, तो ये तमाम कैपेबिलिटीज़ हैं कंप्यूटर की जो कि मैंने आज आपको पढ़ाई है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।